नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ईडी पर उठे सवाल की। एक ऐसी जांच एजेंसी जिसकी कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता आया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को खरी खरी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी ने सारी हदें पार की हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। तमाम विपक्ष पहले ही कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में सुप्रीम टिप्पणी ने ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करके एक नई बहस को जन्म दिया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल भी ऐसे जिसका जवाब देना एजेंसी के लिए मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ये मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। दरअसल TSMAC पर शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच ईडी भी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तो TSMAC की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी। ईडी ने मार्च में TSMAC मुख्यालय पर छापेमारी के बाद कहा था कि उसे 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। कॉरपोरेशन पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और बार लाइसेंस टेंडर से जुड़ा डेटा मिला है। धोखाधड़ी करके शराब को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने के भी सबूत हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TSMAC पर ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि ये कार्रवाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल है। ईडी के जांच के तौर तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों पर मुहर लगाने जैसी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के ज्यादातर एक्शन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में। लेकिन बीजेपी नेता सरकार का ये कहते हुए बचाव करते हैं कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से बगैर किसी दबाव के काम करती है और ये काम सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार ईडी सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की तारीफ कर चुके हैं। कई मामलों में जमानत देते वक्त अलग अलग अदालतों ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। दरअसल तमिलनाडु केस में आरोप ये भी है कि ईडी ने महिला कर्मचारियों और TSMAC के अधिकारियों का उत्पीड़न किया और तलाशी के दौरान लंबे समय तक हिरासत में रखा। कर्मचारियों के फोन और पर्सनल डिवाइस जब्त कर लिए गए, जो उनकी निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस BR गवई ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से सवाल किया कि कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बनता है। आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। इन नेताओं में से 115 नेता विपक्षी दलों के हैं, मतलब 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। 2014 से पहले 2004 तक के मामलों पर गौर करें तो 10 साल में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, जिनमें 13 विपक्षी दलों के नेता थे और उस समय केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA की सरकार हुआ करती थी। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें दिग्गजों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अदालत ने दोषी न मानते हुए जमानत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है। संजय राउत को भी जमानत देते वक्त मुंबई की सत्र अदालत ने ईडी की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सुप्रीम टिप्पणी ने जरूर ईडी की मंशा और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ईडी इन सवालों का जवाब क्या देगा, ये देखने वाली बात होगी।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।